Oh my god, words do not come to my mind when I try to speak in English. Most of the language learners, they do not have idea how to frame sentences quickly in their head while speaking English. So my dear friends, in today's video, I am going to share with you how you can master your English speaking just by following only one tip. क्योंकि 6 मंथ्स पहले मुझे भी इंग्लिश नहीं आती थी. मीन्स आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड, बट वेन इट्स कम्स टू स्पीकिंग मैं रुक जाता था, मैं हेजिटेट कर जाता था, मेरे माइंड में वर्ड्स नहीं आते थे. बट मैंने इसको मास्टर कैसे किया बताऊं. एक समय की बात है, आईपीएल चल रहा था और आईपीएल मुझे देखने में मज़ा आता है. सो आईपीएल के दौरान क्या हुआ, मैं एवरीडे इंग्लिश में कमेंट्री सुनता था. दैट टाइम आई यूज्ड टू फील लाइक ओ माय गॉड, आई कैन स्पीक इंग्लिश लाइक अ कमेंटेटर रवि शास्त्री. बट द प्रॉब्लम वाज व्हेन आई ट्राइड स्पीकिंग फॉर 1 sentences 2 sentences, सडनली माय माइंड वेंट ब्लैंक. और मैं सोचता था कि यार इंग्लिश केवल एथलीट्स और एक्टर्स के बच्चों के लिए और उनके लिए, विलेजर्स के लिए नहीं है. मैं झारखंड से हूँ और इंग्लिश मेरे लिए नहीं है. फिर मैंने क्या किया, 10 दिन के लिए ब्रेक ले लिया. इतना मैं डीमोटिवेटेड हो गया था क्योंकि बहुत कोशिश करी थी यार. तो मैं इतना कोशिश करने के बाद भी अगर आउटकम नहीं देख सकूं तो फिर मेहनत करने का क्या फ़ायदा है ना. फिर एक दिन आईपीएल देखने के दौरान हार्दिक पांड्या का टीम खेल रहा था, मीन्स मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग. तो मैंने स्कोर बोर्ड को चेक करने के लिए जैसे क्रिक बज़ को क्लिक किया क्रोम पे जाके, फिर देखें कि अरे यार इसमें तो कमेंट्री भी है, इसमें जो प्रेजेंटेशन प्लेयर ऑफ द मैच है, सारी चीज़ें मिल रही हैं मुझे. तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट लिया, फिर मैं उसको रीडिंग करना शुरू कर दिया. फिर देखे कि सारे मैचेस का आ रहा है, प्रीवियस मैचेस है और उसके बाद वाले हैं. फिर मैंने क्या किया, एक नया नोटबुक लिया, पहले आराम से बैठकर सोचा कि ये सब सेंटेंस को कैसे फ्रेम करते हैं. देखें कि बोलने से पहले ये सब बहुत सारे स्टार्टर्स का यूज़ करते हैं, कनेक्टर्स का यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रास्ट का यूज़ करते हैं, मतलब सिनोनिम्स का यूज़ करते हैं, मतलब अल्टरनेटिव वर्ड्स को यूज़ करते हैं. तो मैं देखा, अरे यार ये तो ये वाली बात है, इतनी आसान है और मेरे को समझ में नहीं आ रही थी. तो उस दिन से मैंने नोटबुक पे सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली, ठीक है. और नोट डाउन करने के बाद मैंने एक एक करके सारे स्ट्रक्चर को रट लिया, जिस तरह एक तोता रट लेता है. रटने से क्या होता है कि जब आप बोलते हैं ना तो आपको स्ट्रेस नहीं देना पड़ता माइंड में. फॉर इंस्टेंस, इफ़ आई एम स्पीकिंग टू यू, देन आई डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस इन माई हेड टू ट्रांसलेट फ्रॉम माई मदर टंग टू इंग्लिश. जैसे मैंने अभी आपको बोला, तो लगता है कि मैं ट्रांसलेट करके बोलता हूँ, बिल्कुल नहीं. मैं जैसे हिंदी बोल रहा हूँ या वैसे इंग्लिश भी बोल सकता हूँ, ठीक है. तो इसी तरह मैंने मास्टर की. एवरीडे मैं अपने मोबाइल के कैमरे को टर्न ऑन करता था और उसको रिकॉर्ड कर लेता था, अपने वॉइस को, जिस तरह कमेंटेटर्स बोलते हैं, हेलो गाइस वेलकम बैक टू दिस मैच, ऐसे करके कुछ भी बोलने लगते थे. फिर देखते थे कि हाँ कुछ कुछ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो रहा है, स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं. फिर यही मैंने 1 वीक तक किया. देखे कॉन्फिडेंस लेवल बन रहा है, बढ़ रहा है. फिर मैं म्यूट कर देता था जब मैं मैच देखता था, और जैसे जैसे शॉट लग रहा है, जिधर लग रहा है, जो खेल रहा है, मैं उसको कमेंट्री की तरफ बोलने लगता था. ये मुझे बहुत हेल्प किया. मैं बता रहा हूँ, पूरे आईपीएल के टाइम में ही मैंने इंग्लिश सीख ली. और नाउ आई फील वेरी कॉन्फिडेंट. whenever I try to speak in English, never my mind goes blank. रियली बता रहा हूँ. जैसे चाहो, जब चाहो मुझे सो कर उठा दो, मुझे अलग ही जगह जंगल में भेज दो, हालांकि मैं अभी जंगल में ही हूँ, तो कहीं भी मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ठीक है. सो यही है ना कि अगर आपको सही डायरेक्शन नहीं मिलता है तो आप कितना भी मेहनत कर लें, आप अचीव नहीं कर सकते अपने डिज़ायर फ्लुएंसी को. मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे अगर आपको, मैं भी झारखंड में हूँ और मुझे हावड़ा स्टेशन जाना है, कोलकाता जाना है, और अगर मैं दिल्ली साइड का टिकट ले लूँ और कितना भी मैं घूमूं, कितना भी मैं थकूं, मैं कोलकाता नहीं पहुंच सकता. सो पहुंचने के लिए मुझे सही ट्रैक पे ही जाना पड़ेगा. इसलिए अगर आप कितना भी मेहनत क्यों ना कर रहे हो, अगर आप गलत तरीके को फॉलो कर रहे हो, अगर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर्स ही नहीं आते हैं, किस तरह से फ्रेम करना है, तो आप इंग्लिश में कैसे फ्लुएंट हो सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए मैं एक सीरीज़ लेकर आऊँ 30 डेज़ के लिए, कि मैंने किस तरह पूरे आईपीएल सीज़न में इंग्लिश को सीख लिया सेंटेंस फॉर्मेशंस के माध्यम से, तो मैं कल से आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है. और ताकि आप भी सीखें, आप भी अपने जीवन को थोड़ा सा
और अपग्रेड करें, ठीक है मेरे दोस्तों। और लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जब मैं सीरीज़ बनाऊँगा ना, देन प्लीज़ कमेंट मी बिलो दैट द वीडियो विल बी इन इंग्लिश और हिंदी। आप क्या प्रेफर करोगे सुनना, या फिर बाइलिंगुअल? जैसा आप कहेंगे मैं वैसा रेडी हूँ बोलने के लिए, ठीक है। सो मैं हिंदी में आज इसलिए थोड़ा बोला ताकि कुछ जो बिगिनर्स होते हैं वो सब समझ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। सो आई एम योर फ्रेंड नॉट योर टीचर, प्लीज़ ट्राई टू कनेक्ट विथ मी थ्रू कमेंट। और अगर आप सभी को पर्सनली भी मुझसे कुछ चीज़ें सीखनी है तो मैं व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगा, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ। आपको इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर के लिए भी कुछ डायरेक्शंस दे सकता हूँ जहाँ पे आपको बहुत सारे पार्टनर्स मिलेंगे और आपको इंग्लिश बोलने के लिए आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी जर्नी, ठीक है। तो कल आप रेडी रहिए, मैं आपको सीरीज ज़रूर से ज़रूर ला के दूंगा।